दोस्तों, बिहार में संविदा आधारित आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी कर्मी जॉब कर रहे अभी कोर्ट का फाइनल स्टेटमेंट आ चुका है आप लोग का। ये अनुबंध पे बहाली जो भी है ये सबको कभी भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। खास करके बेल्टोन से जो कार्य कर रहे तो कभी भी आप लोग को सेवा अस्थायी होने वाले नहीं है। और जो उर्मिला इंटरनेशनल से जीएसटी कट रहा है ये भी कभी हटने वाले नहीं है। फाइनल स्टेटमेंट आप लोग आगे समझ लीजिए, उसके बाद आगे जानकारी हम देने वाले हैं। आगे आप लोग को अब क्या करना होगा, आंदोलन करना होगा या सरकार से लड़ना होगा, इसके लिए आगे आप लोग समझ लीजिए। जो अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार में जॉब कर रहे हैं और उर्मिला इंटरनेशनल से जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो बेल्टोन से हो या कोई और डिपार्टमेंट से, आप लोग को जीएसटी कभी भी हटने वाले नहीं है। और अनुबंध पे बहाल जो भी है तो कभी भी आप लोग को सेवा अस्थायी होने वाले नहीं है। आगे आप लोग समझ लीजिए ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। पिछले वीडियो में आप लोग को जानकारी दिए होंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी जॉब कर रहे हैं बेल्टोन से, खास करके जो जॉब कर रहे हैं तो बेल्टोन पे जो केस फाइल किया गया था कोर्ट में, इन सब का जो सवाल पूछे जाएंगे बेल्टोन की ओर से कि उर्मिला से जीएसटी क्यों कट रहा है और बात सेवा पर द कॉन्टैक्ट के आधार पे आप लोग को ज्वाइनिंग क्यों करवाते हैं, बेल्टोन खुद क्यों नहीं ज्वाइनिंग करवाते हैं, जो उर्मिला इंटरनेशनल से ज्वाइनिंग करवाते हैं। और उर्मिला इंटरनेशनल से जो जीएसटी कट रहा है तो ये जीएसटी कहाँ जा रहा है, इसके बारे में सभी सवाल का उत्तर मिल चुका है। ये लेटर 17 मार्च 2023 का है और इसमें साफ तौर पे बताया गया है। माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल ने सवाल किए थे बेल्टोन की ओर से। इसमें जो सवाल किया गया था उसके लिए ये लेटर है। आगे एक और लेटर जारी किया गया, उसमें सभी डिटेल साफ साफ बता दी गई है। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए एक तरह जो है सवाल किया गया और एक तरह से जो है उसका उत्तर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल विधानसभा में सवाल किए गए थे बेल्टोन की ओर से। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे समझ लीजिए, क्या यह बात सही है कि बेल्टोन के द्वारा 1997 से लगातार डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी हुआ जितने भी कर्मचारी है बेल्टोन से, खास करके यहाँ पे आईटी हुआ लिखा गया, लेकिन जितने भी कर्मचारी है बेल्टोन से सबके लिए लागू किया गया। ठीक है, कर्मियों की सेवा विभिन्न विभागों में ली जा रही है, लेकिन सेवा देते समय बाह्य सेवा प्रदाता थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से सेवा दी जाती है, जैसे उर्मिला इंटरनेशनल। उसके उत्तर में यहाँ पे देखिए क्या मिला है, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति ये है कि विभिन्न विभाग कार्यालयों से प्राप्त अधिसूचना के विरुद्ध सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदागत आधारित आईटी बॉय कर्मियों तथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आईटी बॉय, आईटी गर्ल की सेवा निर्धारित सेवा शर्त के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। सबसे पहला जो सवाल किया गया, क्या ये बात सही है कि बेल्टोन से जितने भी कर्मचारी अन्य विभाग में कार्य करते हैं तो वो थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू ज्वाइनिंग करवाते हैं? तो यहाँ पे आंसर मिला कि हाँ जी बिल्कुल ये सही बात है कि थर्ड पार्टी के थ्रू ज्वाइनिंग करवाते हैं। ठीक है, सेकेंड में यहाँ देखिए बताया जा रहा है, क्या यह बात सही है कि बेल्टोन निगम के माध्यम से विभिन्न विभाग में नियुक्त आईटी कर्मियों का पेरोल, मैनेजमेंट तथा सेवा उपलब्ध हेतु वय सेवा प्रदाता थर्ड पार्टी एजेंसी से करवाया जाता है? मतलब बेल्टोन से जितने भी कर्मचारी उन सबका जो भी सैलरी, एएससी, पीएफ जो भी वगैरह बनता है ये थर्ड पार्टी के थ्रू जो है करवाए जाते हैं। जैसे उर्मिला इंटरनेशनल से आप लोग को सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आप लोग को सैलरी तक जो है उर्मिला इंटरनेशनल ही पे करते हैं। इसका आंसर में यहाँ पर देखिए क्या जवाब मिला है, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि सेवा शर्त के अनुसार ये संविदा कर्मी निगम बेल्टोन के कर्मी नहीं है और न ही ये सरकारी कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी ईएफ, ईएससी आदि वैधानिक कटौती तथा सभी प्रभावित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी, जिसके कारण इनका मानदेय विभाग द्वारा बेल्टोन को दिया जाता है एवं बेल्टोन द्वारा सर्विस चार्ज के कटौती के फलस्वरूप इनके प्रासारणिक राशि का भुगतान सेवा प्रदाता में उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। इसमें बेल्टोन की ओर से कहना है कि हमारे यहाँ से जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ये न ही बेल्टोन के कर्मी है और न ही ये सरकारी कर्मी है। इनका ज्वाइनिंग जो हुआ है ये सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ज्वाइनिंग हुआ है। मतलब हम एक तरह से ज्वाइनिंग करवा दिए, आप जो है जो विभाग में गए हैं वो विभाग का आपका कार्य है, किस तरह से कार्य करवाएंगे और कितना सैलरी पे रखेंगे ये पूरा जिम्मेवारी विभाग का है। इसका कहना है कि जो भी हमारे यहाँ से कर्मी है जो भी विभाग में, जैसे एलआरसी में आपका ज्वाइनिंग हो गया तो अब एलआरसी का जिम्मेवारी है कि आपको कितने सैलरी पे रखेंगे और कितना सैलरी आप लोग को देंगे। जो भी सैलरी होंगे वो पहले उर्मिला इंटरनेशनल को विभाग भेजेंगे, उसके बाद आप लोग को सैलरी देंगे। तो बेल्टोन का साफ तौर पे कहना है कि न ही ये हमारे कर्मी है और न ही ये सरकार के कर्मी है। इसका जो हमारे जैसे अधिसूचना है तो हम अधिसूचना के विरुद्ध है उन सबको ज्वाइनिंग करवाए। जैसे कोई डिमांड की है हमारे ओर से कि हमको कर्मी चाहिए, जैसे अधिसूचना पे ज्वाइनिंग जो होता है बेल्टोन की ओर से
कहीं से अधियाचना जाती है तो उसके बाद ज्वाइनिंग करवाते हैं। जैसे आपको भी ज़रूरत है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आप भी बेल्ट्रॉन से ले सकते हैं। तो बेल्ट्रॉन का साफ तौर पे कहना है कि हम सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाए, जो भी विभाग की मांग थे वहाँ पे हम उसको उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, इसका झंझट यहीं पे ख़त्म हो गया। थर्ड वाले पॉइंट जो है आप लोग के हित में बहुत बढ़िया बताया गया। यहाँ पे देखिए, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाद सेवा प्रदाता थर्ड पार्टी एजेंसी का हटाते हुए IT कर्मियों का पेरोल मैनेजमेंट बेल्ट्रॉन या अधियाची नोडल विभाग का कराने का विचार रखती है? हाँ, तो कब और क्यों नहीं? थर्ड वाले पॉइंट में बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी से जो ज्वाइनिंग करवाते हैं तो ये क्यों करवाते हैं, इस पर भी हमें जवाब चाहिए। और ये क्यों नहीं हटेंगे, तो हटेंगे नहीं तो इसका भी हमें सवाल चाहिए। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, संविदा कर्मियों की सेवा चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुबंध शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई गई है। अनुबंध शर्त का मतलब ये होगा कि कोई भी विभाग डिमांड करते हैं हमें कर्मचारी चाहिए तो वहाँ पे जो है ये उपलब्ध कराती है, तो इसी को हम अनुबंध करते हैं। एक तरह से डिमांड हो गया। शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए इन्हें सेवा शुल्क के रूप में प्रासारणिक भुगतान किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इन कर्मियों को अस्थायी नहीं किया जा सकता है, न ही इसका मानदेय, वेतन, भत्ता या भुगतान विभाग द्वारा सीधे रूप में किया जा सकता है। इसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि हमारा जो मेन पावर है वो उर्मिला इंटरनेशनल है और किसी भी कर्मचारी को सैलरी में बढ़ोतरी या कोई भत्ता नहीं दी जाएगी। जो अभी GST कट रहा है, ये यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, प्रासारणिक भुगतान किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इन कर्मियों की अस्थायी नहीं किया जाता है। और इस पर जो GST कट रहा है यहाँ पे देखिए क्या बताया, जिसके लिए इसमें सेवा शुल्क के रूप में प्रासारणिक भुगतान किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ से जो भी कर्मचारी है उसका शुल्क के रूप में जो है जो भी GST कट रहा है वो एक तरह से हम शुल्क के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, साफ तौर पे ये कहना है GST पे। तो इसका मतलब है कि GST कभी भी हटने वाले नहीं है। इसके लेकर आप लोग को ही विरोध करना पड़ेगा। जितने भी कर्मचारी है आउटसोर्सिंग से आप लोग को खुद विरोध करना पड़ेगा इसके लिए। जब तक आप लोग उर्मिला इंटरनेशनल को बीच से नहीं हटाते हैं तब तक आप लोग को GST भी नहीं हटेंगे और ना ही सेवा अस्थायी होंगे। इतना समझ लीजिए आप लोग। जो कोर्ट का फाइनल स्टेटमेंट था वो आप लोग को हम जानकारी दिए। आगे आप लोग क्या करना है, आप लोग एक संघ बनाकर जो आंदोलन कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।